आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सोनाई विधानसभा केंद्र के काजीडहर क्षेत्र में 6 महीने की बच्ची की हत्याकांड को लेकर इलाके में छाई तनाव के माहौल। शव बरामद होने पर पुलिस प्रशासन पर लग रही है सवालिया निशान। नौकरी की स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान सहित कई दफा मांगों को लेकर आशा कर्मी कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया क्षोभ। सती मंदिर सिविल अस्पताल के सामने किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा असम गण परिषद के प्रतिष्ठाता प्रफुल्ल कुमार महंत ने किया बराक घाटी का दौरा। कार्यकर्ताओं को एक मंच पर जुटकर चुनाव में बलियान होने का किया मांग। सर्वभारतीय संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के अधीक्षक BL मीना को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द हत्याकांड से जुड़े अपराधियों के गिरफ्तार किए जाने पर व्यक्त किया खुशी। गरिमा जिले के बदरपुर प्रेस क्लब के 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर बदरपुर तथा आसपास क्षेत्र के जाने माने कलाकारों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पिछले 4 अगस्त को कछार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र के अधीन काजीडहर इलाके से 5 महीने की एक बच्ची को अपहरण किया गया था और गुरुवार देर रात को काजीडहर इलाके में कुछ ही दूरी पर एक बच्ची की शव बरामद किया गया। सूत्रों के अनुसार कुछ ही दूरी पर इस बच्ची की शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। एक सेतु के नीचे मिट्टी खोदकर 5 महीने की इस बच्ची की लाश को दफना दिया गया। बाद में पुलिस प्रशासन के सहयोग से लाश बरामद होने पर इलाके में रहने वाले लोगों के बीच सनसनी फैली हुई है। किसी दुष्कृतिकारी ने बच्ची को अपहरण कर ले जाने के बाद उसे हत्या कर मिट्टी के नीचे रख फरार होने का लोग दावा कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के चलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार कछार जिले के सोनाई काजीडहर इलाके के रहने वाले देवज्योति नाथ के घर पर बिन खिड़की तोड़कर एक 5 महीने उम्र की बच्ची को अपहरण कर ले गए थे कुछ अस्त्रधारी लोगों ने। बच्ची की मुफ्त के बदले लगभग 10 लाख रुपए की मांग भी किया था। तत्पश्चात यह अर्थ न दिए जाने पर दुष्कृतिकारियों ने इस बच्ची का हत्या कर जमीन के अंदर दफना दिया। एकाएक पुलिस खुफिया सूचना के आधार पर अपने गिरोह के दूसरे सदस्यों के जरिए अपराधियों को धर दबोचा। इस कार्यक्रम में एक महिला समेत राजीव चाचा नाम के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 लोगों को कानूनी हिरासत में लिया गया है, जिन्हें कोविड टेस्ट के बाद पुलिस अपने रिमांड में लेगी और पूरे हत्याकांड का गुत्थी को सुलझाने में कामयाब होगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कछार के पुलिस सुपर BL मीना ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। হিসাবে একটা কথা কই, আজকে আমি প্রথমে বলছি এই জায়গার পঞ্চায়েত হিসাবে কালকে থেকে আমরা থানার বা যেদিন থেকে ঘটনা হয়েছে শুরু আসছে পুলিশের পক্ষ থেকে আমি নিরপেক্ষ হিসাবে আছি। আর ওটাই মানে তারা মেমোরেন্ডাম আর মৌখিক মানে রিটেন আমরা দিয়ার না মানে মৌখিক হিসাবে কই আর যে আজকে যেগুলো কাল বাড়ি তারা মেইন রুটে চলে
আমি অ্যাক্রস পার্টি লাইন্স সিএমকে অনুরোধ করেছি যে এটা নিয়ে একটা বিশেষ চাপ বা বিশেষ দৃষ্টি দিতে এসপি ডিআইজির সঙ্গে কথা বলে, কারণ একটা 4 মাসের শিশুর যখন এইভাবে হত্যা হয়, বরাকের বুকে ব্যথা হয়, মানুষের ভিতরে ভয় হয়। উনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে উনি নিজে এসপি আর ডিআইজি সাউথের সঙ্গে কথা বলে এনশিওর করবেন যে অ্যারেস্ট যেগুলো হয়েছে ফুল ইনভেস্টিগেশন হোক, আর এটা দে মাস্ট বি ব্রট টু জাস্টিস। আমরা অপেক্ষায় আছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বা পদক্ষেপে এটা সমাধান হবে, সেই আশা রেখে আমি আবার অনুরোধ করব কাছাড় পুলিশকে যে লাগলে সিআইডি ইনকোয়ারি হোক। देखिए, इस पूरे इस जघन्य अपराध में टोटल 3 लोग शामिल थे। तीनों को हमने अरेस्ट किया है और जिस हिसाब से इनका जो इन्होंने कन्फेस किया है कि वेडनेसडे की मॉर्निंग में इन्होंने अर्ली मॉर्निंग किडनैप किया था, उससे उन्होंने मार दिया था। बाद में थोड़ा मिसगाइड करने के लिए उन्होंने पैसे वगैरह का भी डिमांड किया था, और इनका क्या मोटिव रहा, इनके किस परिस्थिति में उसको मारा, उसकी जांच की इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। और हम जल्दी से जल्दी इस केस में चार्जशीट करके इंश्योर करेंगे कि इनको खटोट से जो केसेस पुराने आ रहे हैं, जो कि नहीं हुआ है, पता नहीं लगा है, तो उसको हम देख रहे हैं। और जो भी कोई भी गलत काम कर रहा है, गलत काम करके फरार हो रहा है, वो कानून की नज़र से नहीं कर सकता।
पूरे देश के साथ संगति रखते हुए आशा कर्मी कार्यकर्ताओं ने कई दफा मांगों को लेकर धरना व विक्षोभ कार्यसूची में उतर गए हैं। 3 दिन व्यापी चलाए जा रहे इस धरना कार्यसूची में नौकरी के स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान, 10,000 रुपए की आर्थिक भत्ता प्रदान तथा आशा कर्मियों की सुरक्षा सहित कई मांगों को सम्मिलित किया गया है। सिलचर के सत्येंद्र मंदिर सिविल अस्पताल के सामने आशा कर्मी संस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस दिन 2 घंटे का धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। कार्यक्रम में पुरुष, महिला तथा दूसरे कार्यकर्ताओं को भाग लेते हुए देखा गया। राज्य व केंद्र सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्री पर कई आरोप लगाते हुए उन्होंने कई मांगों की आपूर्ति का दावा भी किया। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ওচৰত মই কৈছোঁ আমাদের আশাদের চাকরি স্থায়ীকরণ করা হোক অবিলম্বে। আরও বলছো এই মরণ ভাইরাস নিয়ে আমরা সংগ্রাম চালিয়েছি, ও আশাকে 10,000 টাকা ভাতা হিসাবে দেওয়া হোক আর আশাদের চাকরিটা স্থায়ীকরণ করা হোক। আমাদের আবেদন এই যে আপনাদের সমস্যাবিলাক কি আৰু ডিমান্ডবিলাক কি? ডিমান্ড চাকরি স্থায়ীকরণ করা, মাসিক বেতন নির্ধারিত করা, মোর দাবি এটা হয়েছে। কালকে গত করল আমাদের কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের সিভিল হসপিটালে এখানে অবলা দাস আশা কর্মীকে যা নির্যাতন করা হয়েছে, ওনাকে স্থান দেওয়া হয়নি হসপিটালে। আমাদের যদি এইভাবে যদি নির্যাতন করা হয় আমরা বরদাস্ত করে নিতে পারবো না, কারণ আমরা এত মরণ ঝুঁকির কাজ করছি, 24 ঘন্টা ডিউটি করছি, 15 বছর থেকে আমরা যুদ্ধ চালিয়েছি, এই সংগ্রাম করেছি, কিন্তু আমাদের আশাদের কোনো মর্যাদা নাই। কালকে অবলা দাসকে যদি এত নির্যাতন করা হয়েছে, আমাদের আশার কোনো সুরক্ষা নাই। আমাদের আশাদের সুরক্ষা দেওয়া হোক, আশার চাকরি স্থায়ীকরণ করা হোক, লকডাউন ভাতা 10,000 টাকা করে দেওয়া হোক। আজকে আমরা 7, 8, 9 এই 3 দিন আমরা সারা বিশ্ব জুড়ে আমরা এই যে কর্মবিরতি চালাচ্ছি। গত 27 তারিখ আমরা 8 ঘন্টার অনশন ধর্মঘট করেছি আমাদের এই দাবি নিয়ে। আর যদি অবিলম্বে আমরা আশা দাবি পূরণ না করা হয়, আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের সম্মুখীন হব, আমরা কর্মবিরতি করব, এরপরে রাস্তায় আমরা রাস্তা ব্লক করব, হসপিটাল ঘেরাও করব, আমরা এইভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাব। কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন করেছি আমাদের দাবিকে অবিলম্বে পূরণ করা হোক। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807।
Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण। बराक घाटी में असम गण परिषद के जड़े और मजबूत किए जाने के उद्देश्य को सामने रख असम गण परिषद के प्रतिष्ठाता तथा असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत ने बराक घाटी के दौरे के दौरान हर एक क्षेत्र में अपने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है और एक मंच पर बुलाकर आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान दल को शक्तिशाली किए जाने के प्रयास में जुटने के लिए कहा है। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार का कई क्षेत्र में जहां सराहना किया तो वहीं कई मुद्दों को लेकर उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार की गतिविधियों पर कई सवालिया निशान भी दागे। बाद में पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब में उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किया। थैंक यू सर। আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ সংগঠন দলৰ সম্পাদক শ্ৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই আপোনালোকৰ আৰম্ভণি কৰিছে। আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছোঁ আৰু তাৰ আমাৰ দলৰ যিসকল পুৰণি কৰ্মী অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত সেইসকলৰ লগত মতৰ আমি বিনিময় কৰিছোঁ যে ৰাজ্যখনৰ বা দেশখনৰ এই পৰিস্থিতিত আজি পৰাস্ত কৰিব পাৰিব। আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বৰাক উপত্যকা ইয়াৰ সকলো জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান যে সামাজিক দূৰত্ব আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যাতে এই যুদ্ধখন আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। सर्वभारतीय संगठन गैरिक भारत के कार्यकर्ताओं ने पुलिस सुपर BL मीना को एक स्मारक लिपि प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापन किया। सूत्र के अनुसार बराक घाटी में बढ़ रहे आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम के साथ साथ कछार जिले की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बरकरार रखे जाने के प्रयास में लगे रहने के लिए उन्होंने अपील किया। साथ ही एकाएक हादसे के महज 48 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार किए जाने पर काचीडहर कांड में उन्होंने पुलिस सुपर को बधाई प्रकट किया। सूत्र के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम में हत्या से जुड़े अपराधियों की फांसी का मांग भी रखा गया। संदर्भ में गैरिक भारत संस्थान के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। বিগত 3 মাস ধরে কাজিডহর অঞ্চলে যেভাবে জঘন্য ঘটনাগুলো চলছে এবং বিগত 4 দিন আগে যে শিশুটিকে অপহরণ করা হয়েছে এবং তার আজ শিশুটির আজ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে কচুদরম থেকে, আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই এবং আমরা শুনেছি যে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত 3 জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাই আমরা পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমরা দাবি জানাই যে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক দুষ্কৃতীকে পুলিশ যেন অতি সত্বর গ্রেফতার করে এবং উচিত শাস্তি দেয়, এই আমাদের দাবি পুলিশ প্রশাসনের কাছে। ধন্যবাদ। আজ আমরা গৈরিক ভারতের পক্ষ থেকে কাছাড়ে পুলিশ সুপার মিনাজির হাতে একটি স্মারকপত্র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি হলো সুনাইয়ের কাজিডহর দ্বিতীয় খণ্ডের দিব্যজ্যোতি নাথ, ওনার পুত্র দিব্যজ্যোতি নাথ, তাকে অপহরণ করে হত্যা করে মেরে ফেলা হয়েছিল। তাই আজকে আমরা পুলিশ সুপারের কাছে এটাই দাবি যে দুষ্কৃতীদের অতি সত্বর গ্রেফতার করে ওদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য। आमिनुल हक लश्कर ने काजीडहर क्षेत्र में हत्याकांड के वारदात पर पहुंचकर गहरा संवेदना ज्ञापन किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन शव को तो बरामद कर लिया लेकिन अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये एक तरफ जहां कामयाबी का मिसाल है तो वहीं दूसरी और दुखद बात यह है कि इस बच्ची को सही सलामत नहीं लाया जा सका। बहरहाल इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस वारदात से जुड़े किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस मुद्दे को लेकर पूरे इलाके में सड़क अवरोध कार्यक्रम पालन किया गया। कई क्षेत्र के कई निजी संगठन कार्यकर्ताओं ने भी सड़क अवरोध कार्यक्रम में भाग लिया। आखिरकार पुलिस सुपर तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप में सड़क को अवरोध मुक्त किया गया। आज আমরা বদরপুর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আফরোজা নওরিনের বাড়িতে এসেছি, কেননা আমাদের বদরপুর প্রেস ক্লাবে একাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমরা যেহেতু কোভিড-19 নিয়ে আমরা বদরপুর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে জয়া সংযুক্তকে আমরা
शिलचर के सिलकुड़ी क्षेत्र में स्थित बरम बाबा मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ राम मंदिर प्रतिष्ठा के दौरान शुभ लग्न पर आनुष्ठानिक तौर पर पूजा अर्चना, भजन कीर्तन व आलोक सज्जा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर इलाके के लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता ध्रुवज्योति सिंह ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। जय श्री राम। आज अयोध्या में राम मंदिर का न्योट रखने का उपलक्ष्य में, उस खुशी में जो 500 साल बाद संभव हुआ, इसी खुशी के सभी मंदिरों में टूर्नामेंट लगा के प्रज्वलित किया गया और सभी खुशी मनाते हुए, और अयोध्या में जो राम मंदिर हुआ उसके चलते हम लोग ये सब खुशियाँ मनाए हैं, बम पटाखे फूटे हैं और आज सभी को धन्यवाद देते हैं, सभी श्रद्धालु को जो यहाँ पर आए थे, धन्यवाद। निजी संस्थान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के उद्योग से भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम के तहत अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के शिलान्यास पर्व को लेकर खुशी की माहौल देखने को मिली। संगठन कार्यकर्ताओं ने कई क्षेत्रों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धा व्यक्त किए व भगवान राम के प्रति अपना श्रद्धा भी अर्पण किए। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार राम मंदिर के शिलान्यास होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। संदर्भ में कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष खुलासा भी किए। आप सभी को हिंदू जागरण मंच नगर बाजार समिति की ओर से ढेर सारा अभिनंदन इसलिए क्योंकि आज का दिन पूरे हिंदू समाज के लिए एक गर्व का दिन है कि हम इस पीढ़ी के जन्म में लिए हुए हैं। 500 साल पुराना जो सपना था, आज हमारे दिल में वो खुशी लेकर आया है। इस दिन को, इस शुभ घड़ी को, काजीडहर हत्याकांड को लेकर जहां लोग नाराज हैं, तो वहीं दूसरी ओर 6 महीने के शिशु ध्रुवज्योति नाथ के शव बरामद होने पर कई निजी संगठन तथा कई राजनीतिक नेता भी इसमें भाग ले रहे हैं। जाति धर्म वर्ण को पीछे छोड़ विधायक रूमी नाथ तथा डॉक्टर शांतनु सिन्हा व दूसरे कई निजी संस्थान कार्यकर्तागण अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सड़क अवरोध के दौरान पुलिस प्रशासन ने कई आंदोलनकारियों के ऊपर कई कहर ढाए और इस संदर्भ में उन्हें काफी शारीरिक तौर पर निर्यातन भी किया। बहरहाल इस गतिविधि के चलते छूट आंदोलनकारियों में नाराजगी का माहौल भी देखने को मिला। बहरहाल पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के चलते आखिरकार अपराधियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 5 महीने की ध्रुवज्योति नाथ का शव ही आखिर बरामद हुआ। কাজিডরের যে বাচ্চাটা মরা অবস্থায় আমরা পাইলাম, তার লোকাল পিপুলস জনগণ এখানে কাজিডর রাস্তা অবরোধ করি। তারপরে আমি এমনিতে সমাজসেবক হিসেবে এসে দেখলাম যে এখানে পুলিশের সাথে জনগণের মধ্যে চলছে। মধ্যস্থ ধরে আমি গিয়ে কথাটাকে আমি মিনিমাম 50 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত এবং অতি সত্বর এইখানে এত অঞ্চলে যারা জড়িত আছে তাদেরকে ধরে শাস্তিমূলক মানে শাস্তি দেওয়া উচিত, সেটা আমার দাবি। আমি দুঃখের সাথে ব্যক্ত করি। একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে বিচার যেটা ঘটনা হচ্ছে, একটা রুল আনাও, এই রুলের অধীনে এরকম যাতে ঘটনা ইমিডিয়েট ফাস্ট ট্র্যাকে যাতে ফাঁসির ব্যবস্থা করা হোক, এটার লাগে আমরা 100% পার্লামেন্ট এবং বিধানসভা এটা পাস করার লাগি সরকারের কাছে আমি আর্জি জানাই। 3 নম্বর কথা হয়েছে, যারা ধরা পড়ছে সত্যিই কি তারা কালপিট, যদি অন্য মানুষটাকে লোকে লোক বহিরাগত পুলিশে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করিয়া উপযুক্ত মানুষের যাতে এটা প্রকৃতভাবে দৃষ্টান্ত মারি পেলালে। আজি আমি পুলিচক কৈছে, পুলিচে একশন লৈ আছে। পুলিচৰ কাৰণে আজি আমি ডেড বডি, যদিও ডেড বডিটো ৰিকভাৰী হৈছে, পুলিচে বহুত কিছু কৰিছে। আজি যদি এইটো টেপিং কৰি এৰেষ্ট নহ'লেতে আজি আমি অলপ অন্ধকাৰত থাকিলেহেঁতেন। আজি আমি আমাৰ দুখ যে আমি ল'ৰাটো জীয়াই থকা অৱস্থাত ৰিকভাৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মৰা ৰিকভাৰী হ'ল। আমি মা দেউতাক কেনেকৈ শান্তি দিওঁ, যে মা দেউতাক শান্তি দিব পাৰিব যদি সেইবিলাকো যদি আমি মাটিত যদি জ্বলাব পাৰোঁ। আমি সিহঁতক আমার এই কাজিডর যেটো আমার সৰু 5 মাহীয়া বাচ্চা ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথ 3 দিন আগত তেওঁক কিডনেপ কৰি লৈ গৈছে ঘৰৰ পৰা ডকাইত। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। এই 3 দিনৰ ভিতৰতো গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ট্ৰেছ কৰিব পৰা নাই। গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেইলাৰ। মানুহে কয় যে এইটো পুলিচৰ তাত ইনফৰমেশ্যন থাকিব লাগে, ইণ্টেলিজেঞ্চ বা আউটপুট থাকিব লাগে। যিখিনি আউটপুট দৰকাৰ আছিলে ডেফিনেটলি। करीमगंज जिले के एक युवक ने अपने हाथों से राम मंदिर का ढांचा बनाया है। करीब
कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इस युवक को सफलता मिली है। एकाएक राम मंदिर का ढांचा बनाए जाने पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। कंप्लीट कितने दिन का वो है? कंप्लीट करने में पूरा 3 दिन लग गया। वो मैं दिन रात मेहनत करके वो 3 दिन मेहनत करके चला दिया। करीमगंज जिले के लोहाईपुआ कानून अंतर्राष्ट्रीय सड़क पर बेहाल हालात होने पर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इस क्षेत्र में यातायातकारी वाहन बेहाल हालात में यातायात कर रहे हैं और अक्सर दुर्घटना की वारदात भी हो रहे हैं। इस संदर्भ में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने गहरा क्षोभ भी व्यक्त किया है और पूर्त विभाग से जल्द से जल्द सड़क संस्कार का मांग भी रखा है। লোহাইপুয়া কানমন পূর্ত সড়কের অবস্থা বর্তমানে খুব খারাপ, কারণ এটা 1 বছর হয়েছে কমপ্লিট হওয়ার জন্য, কিন্তু এখন এটার অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়। তাই আমাদের এই মাননীয় বিধায়ক মহাশয়ের কাছে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছি যে আমাদের এই রাস্তাটি অতি সত্বর কিছু রিপেয়ারিংয়ের কাজ করানোর জন্য। হ্যাঁ, এটাতে অনেক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে যাত্রীদেরকে এবং অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে। এভাবে রাস্তার মানে কোনো কিছু রিপেয়ারিংয়ের কাজ না হলে ওই বৃষ্টির জল আটকে এভাবে অনেক দুর্ঘটনার শিকার হতে হয় যাত্রী। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जल्दी तथा चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में प्लाज्मा यूनिट का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में कुछ जानने वाले चिकित्सकों ने तथा एनआईटी के कुछ छात्र छात्राओं ने भी प्लाज्मा प्रदान कर कार्यक्रम को आनुষ্ঠাनिक तौर पर शुरुआत किया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर जिला उपायुक्त व स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। Life to the corona patient, and for this reason we have invited our honorable. So, doctor, how do you feel today for being the first plasma hero? I'm very happy for donating plasma. So, how did you feel after recovery from COVID-19? Yeah, it is good. No need to scared about COVID. Most people who have recovered from COVID, please donate plasma and help other COVID positive patients, and all of you stay safe, stay calm. Thank you. कछार जिले के काटेगोड़ा विधानसभा केंद्र के दिन गुमरा व आसपास के क्षेत्र में अवैध तौर पर कोयले की काला व्यापार चल रहा है। अक्सर इस क्षेत्र में देर रात को बड़े पैमाने पर कोयले के ट्रक तस्करी किए जाते हैं। इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने छापा मारकर कोयले के ट्रक समेत चालक व वाहन को जब्त किया है। बहरहाल इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की गतिविधि के चलते इलाके के लोगों में काफी हद तक खुशी की माहौल भी देखने को मिल रहा है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सोनाई विधानसभा केंद्र के काजीडहर क्षेत्र में 6 महीने की बच्ची की हत्याकांड को लेकर इलाके में छाई तनाव की माहौल। शव बरामद होने पर पुलिस प्रशासन पर लग रही है सवालिया निशान। नौकरी की स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान सहित कई दफा मांगों को लेकर आशा कर्मी कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया क्षोभ। सतीन्द्र मंदिर सिविल अस्पताल के सामने किया गया विक्षोभ प्रदर्शन।
असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा असम गण परिषद के प्रतिष्ठाता प्रफुल्ल कुमार महंत ने किया बड़ा घाटी का दौरा। कार्यकर्ताओं को एक मंच पर जुटकर चुनाव में बलियान होने का किया मांग। सर्वभारतीय संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के अधीक्षक BL मीना को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द हत्याकांड से जुड़े अपराधियों के गिरफ्तार किए जाने पर व्यक्त किया खुशी। कोहिमा जिले के बदरपुर प्रेस क्लब के 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर बदरपुर तथा आसपास क्षेत्र के जाने माने कलाकारों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।